हज़रात, पहली बार हाजिरी हुई है आपके दयार में। भाई नौशाद साहब का हुक्म था, मसरूफ़ तरीन शेड्यूल होने के बावजूद बहरहाल मेरी हाजिरी हुई। मेरे भाई नज़ीर साहब ने यकीनन बहुत अच्छा माहौल हमारी इस महफिल को दिया और मैं ये सोच कर घबरा रहा था कि यहाँ पर शायरी के लिए भी कोई मकाम है या सिर्फ चीख और चिल्लाहट के लिए कई मामला है। लेकिन नज़ीर साहब की शायरी ने यह साबित कर दिया कि आप अच्छा शेर भी सुनते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं, पजीराई करते हैं। तो मुझे भी एक हौसला मिला, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। बताइए, कहा कि ऐसों के भटक जाने का इम्कान बहुत है। अब मैं चाहता हूं कि जो लोग शायरी और शेर अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं आप मेरी आवाज में आवाज मिलाएंगे। ऐसों के भटक जाने का इम्कान बहुत है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान बहुत है। देखिए, मेरी आदत बड़ी ख़राब है, मैं मशायरों का शायर हूँ। महफिलों में मुझे तब मज़ा आता है जब सुनने मुझे लगता है कि हाँ कुछ मामला हो रहा है। ये मेरी मजबूरी हो गई है। शेर अच्छा लगे तो बाकी मेरी बात मानिए, वरना मैं बैठ जाऊँगा। ऐसों के भटक जाने का इम्कान बहुत है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान बहुत है, कुरान बहुत है, और है जब से वली खाके शिफा मैंने जबी पर, आईना मुझे देख के हैरान बहुत है। जब से वली खाके शिफा मैंने जबी पर, है जब से वली खाके शिफा मैंने जबी पर, आईना मुझे देख के हैरान बहुत है। आईना मुझे देख के हैरान बहुत है, और आशिक तसव्वुर में मदीने को चला हूं। बेहुब्बे अली रास्ता सुनसान बहुत है। आज तसव्वुर में मदीने को चला हूं। बेहुब्बे अली रास्ता सुनसान बहुत है। बेहुब्बे अली रास्ता सुनसान बहुत है। अभी जनाब हजरत अबू तालिब के सिलसिले से मुसद्दस भी पढ़े गए, बहुत सारे शेर भी पढ़े गए। मुझे भी अपने एक दो शेर याद आए, मैं चाहता हूं मैं भी पेश कर दूं। एक गुजारिश आपसे है कि आप मुझसे मेरे शेर मुझे हिंदू समझ के न सुने। मुझे सिर्फ चूंकि उसमें मेरी शायरी का खून हो जाता है। मुझसे मेरे शेर आप मुझे मौलाई समझकर अगर शेर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी मेहनत भी वसूल होगी। मैं शायरी करता हूँ हिंदू मुसलमान, इसलिए कि मौलाई होने के लिए मुसलमान या हिंदू होना कोई जरूरी नहीं है, इस सीने में अकीदत का होना जरूरी है। बज़बान हजरत अबू तालिब एक मतलब दो शेर अर्ज किया कि जो है कचफैम समझते हैं कि कतरा मैं हूं। जो है कचफैम समझते हैं कि कतरा मैं हूं। समझते हैं कि कतरा मैं हूं। जिसका प्यासा है समंदर भी वो दरिया में हूं। जिसका प्यासा है समंदर भी, जिसका प्यासा है समंदर भी वो दरिया में हूं। और अपनी आगोश में पाली है रिसालत मैंने। कोई भी ऐसा नहीं देर में जैसा मैं हूं। अपनी आगोश में पाली है रिसालत मैंने। अपनी आगोश में पाली है रिसालत मैंने। कोई भी ऐसा नहीं देर में जैसा मैं हूं। अभी आपने मुसलसल मुसद्दस सुने, मैं सिर्फ दो मिसरे सुना रहा हूं। भूल जाएंगे आप उन दोनों मुसद्दस को अगर आप तक शेर पहुंच गया तो। सुनिए शेर पेश कर रहा हूं, सुनिए हज़रात। और ये अताए बोला है, मेरी बिसात शेर कहने की नहीं थी। सुनिए खूब साहब कि अपनी आगोश में पाली है रिसालत मैंने। कोई भी ऐसा नहीं दहर में जैसा मैं हूं। सुनिए शेर बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, शेर सुनो कि मैं भी हूं कारे खुदाई में बराबर का शरीक। शेर सुनिए।
वो सारे मुसद्दस एक तरफ रख दीजिए आप और ये शेर सुनिए सिर्फ आप कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं कारे खुदाई में बराबर का शरीक। नींद आई है मोहम्मद को तो जागा मैं हूं, मैं भी हूं कारे खुदाई में बराबर। मैं भी हूं कारे खुदाई में बराबर का शरीक। नींद आई है मोहम्मद को तो जागा मैं हूं, नींद आई है मोहम्मद को तो जागा मैं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाकई हौसला अफजाई की आपने। देखिए और शेर मुझे जहां जहां से याद आ रहे हैं पेश कर रहा हूं। अर्ज किया कि होठों पे, इसमें भी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसमें एक बिल्कुल नया शेर, मेरा फिक्र कोशिश रहती है कि कुछ नई बात कही जाए। वाकई आप तो आप बदल नहीं सकते, लहजा जरूर बदला जा सकता है, अंदाज बदला जा सकता है। सुनिए कि होठों पे आयतों के वजीफा अली का है, होठों पे आयतों के वजीफा अली का है। कुरान इश्क है कि कसीदा अली का है। होठों पे आयतों के वजीफा अली का है, होठों पे आयतों के वजीफा अली का है। कुरान इश्क है कि कसीदा अली का है, कसीदा अली का है। होठों पे आयतों के कसीदा अली, कुरान इश्क है कि कसीदा अली का है। और बुग़्ज़े अली नहीं है तो फिर क्यों ये इख्तलाफ? सुनिए शेर, बुग़्ज़े अली नहीं है, बुग़्ज़े अली नहीं है तो फिर क्यों ये इख्तलाफ? जो मुस्तफा का है वही रास्ता अली का है। बुग़्ज़े अली नहीं है तो फिर आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश नौजवानों, तबीयत खुश कर दूंगा इंशाअल्लाह, ऐसे अच्छे अच्छे शेर सुनाऊंगा आपको। आ जाओ, आ जाओ। कि बुग़्ज़े अली नहीं है तो फिर क्यों ये इख्तिलाफ? बुग़्ज़े अली नहीं है तो फिर क्यों ये इख्तिलाफ? जो मुस्तफा का है वही रास्ता अली का है। अब शेर सुनिए यहां से, याद रखिएगा शेर इंशाअल्लाह। जो मुस्तफा का है वही रास्ता अली का है। और पहली नमाज इश्क जहां पर अदा हुई, पहली नमाज इश्क जहां पर अदा हुई वो बिस्तरे रसूल मुसल्ला अली का है। पहली नमाज इश्क जहां पर अदा हुई, पहली नमाज इश्क जहां पर अदा हुई वो बिस्तरे रसूल मुसल्ला अली का है। वो बिस्तरे रसूल, देखिए 3-4 शेर में और सुना रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा तरन्नुम से एक मरतबा सुनाने की। लेकिन 3-4 शेर मुझे इत्तेफाक से याद आ गया, चाहता हूं कि पेश कर दूं। वो बिस्तरे रसूल मुसल्ला किया मतलब यूं है कि दुनिया में, देखिए आप नए हैं बिल्कुल, आप नहीं सुने, दुनिया में कोई हुर के बराबर नहीं बदला, दुनिया में कोई हुर के बराबर नहीं बदला, बदला है मगर ऐसा मुकद्दर नहीं बदला के बराबर नहीं बदला। दुनिया में कोई हुर के बराबर नहीं बदला, बदला है मगर ऐसा मुकद्दर नहीं बदला, बदला है मगर ऐसा मुकद्दर नहीं बदला। अब शेर सुनिए, इस मौजूद पर पहले भी शेर आ चुके हैं। बदला है मगर ऐसा मुकद्दर नहीं बदला। सुनिए भाईजान, फतवे तो बहुत आए खिलाफे गमे शब्बीर, फतवे तो बहुत आए, फतवे तो बहुत आए खिलाफे गमे शब्बीर। कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला, कतरे के बराबर भी समंदर। फतवे तो बहुत आए खिलाफे गमे शब्बीर, फतवे तो बहुत आए खिलाफे गमे शब्बीर। कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला,
कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला। और सुनिए शेर कि जो खाक करबो बला थी कभी अब खाके शिफा है। महसूस कीजिएगा शेर की कैफियत को, इसकी नजाकत को। कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला। जो खाक जो करबो बला थी कभी, जो करबो बला थी कभी अब खाके शिफा है। ऐसा किसी मिट्टी का मुकद्दर नहीं बदला। किसी मिट्टी का मुकद्दर नहीं बदला। जो कर्बो वाला थी कभी अब खाके शिफा है। ऐसा किसी मिट्टी का मुकद्दर नहीं बदला। ऐसा किसी मिट्टी का मुकद्दर नहीं बदला। शेर बला में आप हज़रात की तो खैर बात ही क्या है, लेकिन गमे हुसैन से जो जरा भी वाबस्ता है, ये कमबख्त मुफ्ती उसी पर फतवे लगाने लगते हैं, वो महेंद्र अश्क हो या सरदार पंछी क्यों ना हो। बस गमे हुसैन से वाबस्तगी होनी चाहिए थोड़ी सी, ये उसका जुर्म हो जाता है। मगर ये गमे हुसैन है जो हौसला भी देता है, जो जिंदगी भी देता है। शेर सुनिए पेश करता हूं कि जो कर्बो वाला थी कभी अब खाके शिफा है। ऐसा किसी मिट्टी का मुकद्दर नहीं बदला। और फतवों की बहुत आंधियां गुजरी मेरे घर से। फतवों की बहुत आंधियां गुजरी मेरे घर से। मैंने भी किसी खौफ से छप्पर नहीं बदला। फतवों की बहुत आंधियां गुजरी मेरे घर से। मैंने भी किसी खौफ से छप्पर नहीं बदला। मैंने भी किसी खौफ से छप्पर नहीं बदला। यार माफ कीजिएगा, मुझे इत्तेफाक से कहीं इस इलाके में पढ़ गया हूँ, 2-3 शेर, बड़े अच्छे शेर मुझे याद आए, मैं चाहता हूँ पेश कर दूँ अपने नौजवानों के लिए। सुनिए कि इसमें कुछ शायरी हो गई हो तो बस ये यकीन मान लीजिए कि ये वाकई मौला जब अता फरमाते हैं तो वो जर्रे को आफ्ताब बना देते हैं, कतरे को समंदर बना देते हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, सुनिए। मतलब यूं अर्ज किया कि जिए नबी के लिए और मरे अली के लिए। जिए नबी के लिए और मरे अली के लिए। सुनिए, महसूस कीजिएगा। जिए नबी के लिए और मरे अली के लिए। मरे अली के लिए, यही तो कार इबादत है आदमी के लिए। यही तो कार इबादत है आदमी के लिए। जिए नबी के लिए और मरे अली के लिए, यही तो कार इबादत है आदमी के लिए। और मेरा ये जागना सोना है सब अली के लिए। न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए। मेरा जागना सोना है सब अली के लिए, न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए। अब यहां से मैं 3 शेर पेश करता हूं। मैं इत्तेफाक से नात का भी शेर हो गया, नाते पाक का। सुन लीजिए, पेश करता हूं कि वो देखने में तो एक बोरिया नशी था फकत। यही तो कार इबादत है आदमी के लिए। सुनिए शेर कि वो देखने में तो एक बोरिया नशी था फकत। ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। देखने में तो एक बोरिया नशी था फकत। वो देखने में तो एक बोरिया नशी था फकत। ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूं। सुनिए ये कायनात सजी। सुनिए, महसूस कीजिए शेर की नजाकत इसकी। मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूं। गमे हुसैन जरूरी है शायरी के लिए। मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूं। मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूं। मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूं। गमे हुसैन जरूरी है शायरी के लिए। और ये शेर सुनिए, इस शेर के लिए मैंने आपको इतने शेर सुनाए। कुछ अच्छा हो गया हो शेर तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं आंसुओं से वजू
करके शेर कहता हूं, गम हुसैन जरूरी है शायरी के लिए। ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर। जिंदगी भर याद रखिएगा शेर को, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं, जिंदगी भर। मैं आसमां से वजू करके शेर कहता हूं, गम हुसैन जरूरी है शायरी के लिए। और ये कौन है, ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत ओढ़ के सोया है जिंदगी के लिए। कौन से है? ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत ओढ़ के सोया है जिंदगी के लिए, जो मौत ओढ़ के सोया है जिंदगी के लिए। दो तीन शेर मेरे मोहतरम नज़ीर भाई ने हुक्म दिया है मुझे। छोटी बहर की मनक़बत है, आवाज़ बहुत मुतासिर है, मगर कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। हर तरफ जिंदगी हुसैन की है। देखिए दूसरा मिसरा ज़हमत जान लीजिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। हर तरफ जिंदगी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन, हर सदा हर सदी हुसैन की है। हुर के लश्कर को कर दिया सेरा, हुर के लश्कर को कर दिया सेरा, ऐसी दरिया दिली हुसैन, ऐसी दरिया दिली हुसैन की है। अब सुनिए यहां से शेर। चांद सूरज तो बस अलामत है, चांद सूरज तो बस अलामत है, असल में रोशनी हुसैन, असल में रोशनी हुसैन की है। और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ मगर एक मक्ता, एक शेर और मक्ता। और मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उसे आप ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने ये दाद लेने के लिए शेर कहा है, बल्कि मेरे दिल की आवाज़, जो आवाज़ थी उसे मैंने बाहर निकाला है, उसे एक्सप्रेस किया है। मुलाजा करें। मेरा पूजन भजन भी छूट गया, मेरा पूजन भजन भी छूट गया, अब तो बस बंदगी हुसैन, मेरा पूजन भजन भी छूट गया, मेरा पूजन भजन भी छूट गया, अब तो बस बंदगी हुसैन की है। और ये वक्त है बिला फरमाए बतौर खास, मेरी आंखों से अश्क बहने दो, मेरी आंखों से अश्क
अश्क बहने दो, ये मुक़द्दस नदी हुसैन, ये मुक़द्दस नदी हुसैन की है।